हेलो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के बारे में। तो आइए देखते हैं अवकलन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो अवकलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन, और पहला फार्मूला देखते हैं हम लोग। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट मतलब किसी अचर का अवकलन हमेशा जीरो होता है। तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी एन में से वन को हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3 है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। लॉग ए बेस ई होता है ए टू द पावर एक्स का। नेक्स्ट फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू होता है 1/x। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू होता है 1/x लॉग ई बेस ए। सो नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट है 7 नंबर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट 9 नंबर फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट 10 नंबर है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फार्मूला की यदि हम बात करें तो फार्मूला नंबर 11 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। द लास्ट फार्मूला है 12 नंबर, तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन करना है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष इस फंक्शन का हमें अवकलन करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो अब यहाँ पर अवकलन हम लोग प्रत्येक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। सो इतना हम लोग लिख देंगे इसे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम लोग फार्मूला अभी जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये पावर आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पावर एन आगे आ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और पावर एन में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर पावर 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 है। अब यहाँ पर x है तो x के पावर कितना है 1 है, और ये पावर आगे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर 1 है, 1 में से -1 हम माइनस करेंगे और प्लस
डी डी एक्स ऑफ 5, 5 एक अचर संख्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन 0 होता है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3x टू द पावर 1 माइनस 1 0, x टू द पावर 0। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पर पुट कर देंगे 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, दिया हुआ है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो y फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ पर अवकलन करना है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई, सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 6 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 8 है। सो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, सो ये हो जाता है n, यानी जो पावर है ये आगे आ जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ये होता है डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पर n की जगह है 2, तो ये पावर आगे आ जाएगा, और 3 पहले से है, तो 3 इंटू 2 x टू द पावर 2 है, माइनस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस है, प्लस 6 दिया हुआ है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर है x के पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आगे, और x के पावर 1 माइनस 1, और उसके बाद प्लस है कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब यहाँ पर 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 6 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो x टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस 0 है। अब हम लोग जानते हैं सिंस x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सो यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो इसमें एक रूल्स लगता है जो कि एफ एक्स बाई जी एक्स। सो इसकी यदि डिफ्रेंसिएशन की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स होल डिवाइड जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो अंश और हर में 2 पार्ट में दिया हो तो इसके लिए फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी कि 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, जिसमें एफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स।
तो दो फंक्शन दिया हो तो हम लोग करते हैं यहाँ पर, यानी कि ये हर वाला फंक्शन को पहले लिखते हैं और अंश के फंक्शन का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को लिखते हैं, हर का अवकलन करते हैं, बटे हर का होल स्क्वायर करते हैं। यानी कि gx डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स बटे जी एक्स का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे अंश है साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, तो हर का है 1 प्लस कॉस एक्स, अब बट्टे हो जाएगा हर का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 का अवकलन 0 होता है और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो कुल के बटे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना नोट करेंगे। इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, इतना हो जाएगा। अब हर में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कुल के बट्टे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंस एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस फार्मूले को यहाँ पर साइन की जगह पुट करेंगे तो साइन एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, यहाँ पर ध्यान से अगर समझें तो यहाँ पर 1 है तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा सूत्र बन रहा है, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स, इतना हो जाएगा, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब ऊपर देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स इस वाले पद में और 1 प्लस कॉस एक्स इसमें, दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन हो गया और हमें बचता है यहाँ पर कॉस एक्स और प्लस यहाँ बचता है 1 माइनस कॉस एक्स, इतना बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आंसर, और यही फंक्शन का अवकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x, इतना दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंड कॉस 2x का एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों को यूज करके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे हर में लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब इसे थोड़ा ओपन करें तो 1 माइनस इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें 2 कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर x बटे कॉस स्क्वायर x का वैल्यू होता है tan स्क्वायर x, तो इतना हो जाएगा। अब हमें मिल गया y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो अब इसका अवकलन हम करें तो दिस इज इम्प्लाइज डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर x। सो यहाँ पर tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x का अवकलन डायरेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर x को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर tan x को x मान लें तो हमें ये फार्मूला पता है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो ये फार्मूला पता है इज इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस 1, इतना होता है। तो यहाँ पर tan x को यदि x मान लें तो x टू द पावर n यानी x टू द पावर 2 का फार्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और tan के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा इनटू पुनः tan x को हमने माना हुआ है तो tan x का पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x, इतना हो जाएगा। अब इसे आगे लिखते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा यानी tan हो जाएगा, और tan x का अवकलन करेंगे तो हो जाता है sec स्क्वायर x। तो इतना हमारा हो जाएगा आंसर, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यदि y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, इतना हमें सिद्ध करना है। तो आइए LHS को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 5, इतना दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हर x प्लस 5 गुणे अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अंश गुणे हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 बटे हर का होल स्क्वायर तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो x प्लस 5 है, x प्लस 5 और x का अवकलन कितना होता है तो x का अवकलन 1 होता है। कैसे, यहाँ पर पावर 1 है तो ये पावर 1 आगे आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और x के पावर हो जाएगा 1 है, 1 माइनस 1 तो x के पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x के पावर 0 आ जाएगा, और x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। माइनस x है और यहाँ पर x प्लस 5 तो
x का अवकलन 1 होता है यहाँ पर, और 5 कांस्टेंट है तो 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, और बट्टे हर दिया हुआ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 5 माइनस एक्स हो जाएगा, बट्टे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 दो बार लिख सकते हैं। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 5/x प्लस 5 इतना मिल जाएगा, और यहाँ पर इतना मिल गया 1/x प्लस 5 इतना हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है किसके बराबर है, ये हमें बराबर है डी डी एक्स ऑफ वाई के, तो डी डी एक्स ऑफ वाई के यह बराबर है इतना। तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें y इक्वल टू दिया हुआ है x/x प्लस 5, तो इसमें यानी कि दोनों पक्षों में x से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ भी x हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y, तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू 5/x प्लस 5 इज इक्वल टू x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, तो इसे थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5 इतना लिख सकते हैं। अब इसे यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स, तो x ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो पुनः हमें मिलेगा 5/x प्लस 5 इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x/x प्लस 5 को फर्दर हम लिख सकते हैं y, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, नोट करेंगे।